बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में गुजरी हुई दिहाई में मजहब के हवाले से जो कुछ भी कहा गया और जितनी भी किताबें शाया की गई, उनका तस्करा एंड ऑफ टाइम्स के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता। ये वो प्रोग्राम है जिसे दुनिया भर में सबसे ज्यादा देखा गया है, चाहे वो टीवी हो या फिर डीवीडीज हो। सोशल मीडिया पर इसकी व्यूवरशिप सबसे ज्यादा रही है। एक दफा फिर से डॉक्टर शाहिद मसूद साहब इस सिलसिले को आगे लेकर चल रहे हैं और 2004 में जो भी पेशेगोइयां की गई थी डॉक्टर साहब की जानिब से, आज के ज़माने में, आज के वक्त में हमें वो मुकम्मल होती हुई नज़र आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताएगा, एंड ऑफ टाइम्स द फाइनल कॉल, इसका नाम क्यों रखा आपने इस दफ़ा? देखिए जी, सबसे पहले तो ये बात कि फ़ाइनल कॉल इसलिए रखा कि गालिबन इसके बाद मैं ये शायद दोबारा ना कर सकूं, ये सीरीज़ दोबारा ना बना सकूं, क्योंकि ये कोई ऐसा सिलसिला नहीं है, ये कोई ऐसी तहकीक नहीं है जिसे बार बार किया जा सके। 2004 में जब मैंने किया था तो ये वो वक्त था जब बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया नहीं था, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, ये सब कुछ नहीं था उस वक्त। और मैं मीडिया में आए हुए भी बहुत अरसा नहीं गुजरा था। मैंने कुछ जंगें कवर की थी, इराक वॉर थी, अफगानिस्तान की वॉर थी, वहाँ से वापसी हुई थी और उसी दौरान कुछ लोगों से मुलाकातें हुई थी, मशरिक़ वस्ता में कुछ बातें डिस्कस हुई थी। एयरवाई पे आने के बाद मैंने ये आइडिया डिस्कस किया मैनेजमेंट के साथ, और बड़ा मुश्किल था उस वक्त कि किसी ऐसे प्लॉट के ऊपर, किसी ऐसे नज़रिए के ऊपर, किसी ऐसे आइडिया के ऊपर काम किया जाए जो अभी हुआ नहीं है। यानी वो डॉक्यूमेंट्रीज बनाना तो बड़ा आसान होता है जो वाक़यात हो चुके हैं। आप वर्ल्ड वॉर के ऊपर बना लें या कोई रोमन एम्पायर के ऊपर बना लें या कोई ब्रिटिश हिस्ट्री पे बना लें, लेकिन जो वाक़या हुआ नहीं है, अभी वाक़यात होने हैं, और या फिर आप कोई फिक्शन भी नहीं बना रहे, कोई स्टार ट्रैक टाइप फिल्म भी नहीं बना रहे मुस्तकबिल के बारे में, लेकिन आपने एक सीरियस डॉक्यूमेंट्री बनानी है और उसका ताल्लुक मज़हब से भी आपने रखना है और साथ एक मॉडर्न एज का जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आपके ये भी जहन में रहे कि उसको देखने वाले जो लोग हैं वो यूथ है, वो यंगस्टर्स हैं, आज के दौर में रहते हैं। तो फिर मैं ये आइडिया लेकर एयरवाई में आया और 2004 में ये मैंने इसकी 4 या 5 एपिसोड्स बनाई। लेकिन उसके बाद से लेके आज 2016 तक बहुत कुछ तब्दील हुआ है, बहुत कुछ तब्दील हो गया दुनिया में, और इतना ज़्यादा जितना इन सालों में तब्दील हुआ है शायद पिछली कई दिहाइयों में इतना तब्दील नहीं हुआ। इतने वाक़यात, इतनी जंगें, इतनी इजादात, हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें आई, अचानक इजादात आई और ख़त्म हो गई। मतलब मिसाल के तौर पे मैं आपको ये बताऊं कि आप फ़र्ज़ करें, लोग बहुत ज़्यादा शायद इस पर ध्यान ना देते हों, लेकिन एक कैमरे हुआ करते थे, बाकायदा प्रॉपर कैमरे, और उनके अंदर फिल्म्स डाला करती थी, 12 या 24 की फिल्म्स हुआ करती थी। अब वो कैमरे नहीं है, अब आपके टेलीफोन के ऊपर जो है वो कैमरा भी है, जदीद दौर आ गया है, और आपको वो 24 या 12 की रील भी नहीं मिलेगी बाज़ार में। और तेज़ी के साथ हर 6 महीने के बाद आपको एक नया मोबाइल टेलीफोन मिल जाता है। सोशल मीडिया का वजूद ही उस वक्त नहीं था। सोशल मीडिया एक ऐसी स्टेज पे आ गया कि पोस्ट इंटरनेट दौर डिस्कस हो रहा है। मैं कुछ अर्से पहले कॉन्फ्रेंस में था एक मगरबी मुल्क में, तो वहाँ डिस्कस ये हो रहा था कि पोस्ट इंटरनेट एरा क्या होगी, यानी इंटरनेट के बाद की दुनिया। एक ऐसी जगह हम पहुँच गए हैं, ये जो दौर है कि जहाँ इंटरनेट अपनी पीक पे है और उसके बाद किसी को पता नहीं है कि ये इंटरनेट कहाँ जाके ख़त्म होगा। ये जिस आदमी ने बनाया था, ईजाद किया था, उसको भी नहीं पता था कि यहाँ तक चला जाएगा। और पोस्ट इंटरनेट एरा क्या होगी, इस बात के ऊपर कॉन्फ्रेंस थी। तो मुझे ये मेरे जहन में ये बात आई कि गालिबन एक तो ये कि बहुत सारे वाक़यात इस वक्त ऐसे हैं जिनका उस वक्त तसव्वुर भी नहीं हो सकता था, वो वाक़यात पेश आए इस तमाम अरसे में। जब 2004 में प्रोग्राम बना रहा था तो उस वक्त मशरिक़ वस्ता बिल्कुल एक पुरअमन ख़ित्ता था, ना कहीं कोई जंग थी सवाए लेबनान और इज़राइल फ़लस्तीन सिनेरियो जो चल रहा था, उसमें थोड़ा बहुत सीरिया के साथ भी मामला जो कई दिहाइयों से चल रहे थे, लेकिन एक बड़ा पुरसुकून इलाका था मशरिक़ वस्ता। लेकिन आज आप देखें तो वहाँ पे हर तरफ आपको बर्बरियत, खूनरेज़ी, आग के शोले भड़कते नज़र आ रहे हैं।